इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। तो ये रहा आपका 80 और हम लोग बढ़ते हैं अब 81 के तरफ। किसके तरफ? 81 की तरफ बढ़िए। तो चलिए 81 देखते हैं भैया। 81 क्या है समझते रहिएगा। दे रखा है कि लाग 2 जो है यह बराबर है किसके? यक्स के। और लाग जो 3 का मनवा है वह बराबर है किसके? वाई के हैं। और कह रहा है कि जब लाग 5 जहां होगा वहां पर रख दीजिएगा जेड। तो कह रहा है कि लाग निकाल दीजिए कितने का। कह रहा है कि वैल्यू जरा पता कर दीजिए कि लाग में 270 का जो मनवा है कितना आपका है। तो बस कुछ नहीं करना है, पहले आप लाग को लाग लिखिएगा इसको तोड़िएगा जरा। 27 को कटा लीजिए, ऐसे हम बता दे रहे हैं कैसे कटाइएगा। 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 यह हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, 35 हुआ ना। 3 से कटेगा का? 3 चौको 12 और 3 5 15, फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3 3 5 3 एकम 3 3 5 फिर 3 से का 3 5 15 3 5 कम, यानी कि एगो 2 आया, 3 गो आपका 3 आया। 3 गो आपका का आया? 3 आया। हाई कितना आया? यक्स आया। तो बस कुछ नहीं कीजिए, रखिए। किससे किससे कटा है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हाई नहीं है तो 3 का घात 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए अब लागियम इंटू लागियन का फार्मूला पता है ना? नहीं पता है तो लिख दे रहा हूँ। देखिए लागियम इंटू यन, इसी तरह से कितना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर लाग लगाइए, यम लिखिए प्लस फिर लाग लगाइए, यन लिखिए। इसके अलावा कोई और भी रहता तो फिर उतना लिखिए प्लस लगाइए, फिर उतना लिखिए प्लस लगाइए। ऐसे ही आगे तरफ क्या करते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी आइए, सेम प्रोसेस इसमें भी आइए। करना क्या है समझिएगा। आई 3 बार है तो 3 का घात 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। समझ लीजिए लाग 2 प्लस लाग कितना? 3 प्लस लाग 3 प्लस लाग 3 प्लस लाग कितना? 5। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए लाग 2 का मान यक्स, लाग 3 का मान वाई, लाग 3 का मान वाई, लाग 3 का मान वाई प्लस लाग 5 का मान जेड, जोड़ दीजिए। यक्स प्लस वाई 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 3 वाई होगा कि नहीं होगा? प्लस कितना? जेड। बोलिए कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो टेंशन। ऑप्शन की बात कर ले तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों? सी आपका करेक्ट है, यानी कि यक्स प्लस 3y प्लस जेड। अब तो ये चीजें समझ में आई, ज्यादा कठिन नहीं, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल रहा। तो चलिए ये चीजें समझ में आ गई। तो हम लोग बढ़ते हैं अब इसी तरह से 82 की तरफ। तो 82 देखिएगा, तो 81 तक कंप्लीट हुआ ना। अब देखिए 42, धीरे धीरे 82 देखते रहिए। 82 जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 82 नंबर का क्वेश्चन क्या है। चलिए धीरे धीरे हम लोग समझते चलते हैं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पढ़िए। करेक्ट 2 रेखाएं आपकी दी गई हैं, दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इजिकल टू 0 दिया है, दूसरा दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी वो 2 बराबर कितना? 0। ये कह रहा है कि बीच की दूरी, तो बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों x का गुणांक बराबर है, ये दोनों y का गुणांक बराबर है। अब इस कंडीशन में हाई C1 C2 अलग अलग हो तो इस कंडीशन में आपका फार्मूला बनता है, जानते हैं का? बनता है कि C1 अंतर समझ लीजिए, यानी कि ऐसे बनाया है, ऐसे ऐसे अंतर है, या C2 बाटा में आपका हो जाएगा अंडर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का क्या? स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट। ये आपका फार्मूला है, यानी कि इनके बीच की दूरी का निकालने के लिए। कब? जब x का गुणांक y का गुणांक बराबर हो और तीसरा जो मनवा है अलग अलग होगा तब। ठीक है, ये है 2 बिंदुओं के बीच की, यानी कि 2 रेखाओं के बीच की क्या? दूरी निकालने का फार्मूला। C1 माइनस C2 बटा में अंडर में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का क्या? स्क्वायर। तो ये चीजें समझ में आई ना मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी। ठीक ना, ये आपका फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला है। हम लोग कुछ मॉडलों पेपर में भी ये सब फार्मूला पढ़ चुके हैं और इस टाइप के सवाल भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 83 नंबर की तरफ बढ़िएगा भाई। कौन नंबर? 83 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। 83 नंबर का ध्यान दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, यानी कि एगो लंबवृत्ति शंकु है। लंबवृत्ति है क्या है? शंकु। मान लीजिए है एगो लंबवृत्ति का हो गया, शंकु हो गया, ठीक ना। अब इसके त्रिज्या का और ऊंचाई का अनुपात दिया है,
तो त्रिज्या का यानी कि R1 संबंध है RH, यानी R संबंध है H, यानी कि इनका अनुपात दिया है 5 संबंध है कितने का, 12 का। त्रिज्या यदि 5 है तो ऊंचाई कितनी है, 12। अब यहाँ पर दे रहा है कि आयतन दिया है 2500 बार। आयतन से घबराइएगा मत, बस कुछ नहीं करना है, ट्रिक समझिए क्या है। बस इसका स्क्वायर कीजिए, इसका यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे ना, तो 12 12 ही हम 144 होगा, प्लस 5 5 25 जोड़ दीजिए, 5 4 9 4 2 6 169। 169 का वर्गमूल 13, यानी कि हाई जो कर्ण है ये वाला 13 आया। तिरछी ऊंचाई पूछ रहा था ना, लेकिन आपका 13 कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब करना क्या है, आप देखिएगा कि 13 की पहाड़ में कौन आता है, वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 का 13, 13 दूनी के 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65। कोई 13 के पहाड़ में है तो 13 दूना के 26, 26 आया है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका करेक्ट है। कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। बोलिएगा, है ना बहुत बढ़िया सवाल। अब आप जो है आयतन से घबराइएगा मत, और आपको पता है तो आपको कुछ मत कीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला पता हो तो आयतन से निकाल लीजिएगा, इसके बाद जो है फटाक से हल कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं है तो ये टिक लगाइए, आसानी से जाएगा आपका हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। जो आपका 13 के टेबल में आएगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये आपका 43 नंबर रहा, 83 नंबर रहा। अब जरा देखिए 84 नंबर। 84 नंबर भी ये फार्मूला है, क्या है, फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन का। देखिएगा 84 नंबर में दिया है कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। तो ये तो फार्मूला है, वर्गीकृत आंकड़ों की यदि माध्यिका निकालना है तो फार्मूला होता है यमी बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में होता है F, और कोष्टक में आपका होता है n/2 और माइनस क्या होता है C। ये आपका क्या है, फार्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका के लिए, यानी कि ये फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में F, और कोष्टक में n/2 माइनस C। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये फार्मूला है। कुछ जो फार्मूले हैं आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक ना। फार्मूला याद हो तो आप तुरंत फटाक से ट्रिक लगा सकते हैं। अब यही फार्मूला याद नहीं होगा कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका के लिए फार्मूला क्या है, तो आप सोचते ही रह जाएंगे और समय निकलता रह जाएगा, ठीक ना। इस समय निकल जाएगा, आप सोचते ही रह जाएंगे क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला है, कौन सा ट्रिक लगाए, अनजाने पर लगाए या ऐसे ही लगा दे या छोड़ दें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको फार्मूला याद हो तो तुरंत आप लगा सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्रिय छात्रों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ बढ़िएगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई 85 नंबर। कौन नंबर का, 85 नंबर का जरा बात कर लीजिएगा। 85 नंबर क्या है देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 85 नंबर आया आपके पास। तो बात करते हैं हम लोग 85 नंबर का। कह रहे कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 300, आपका कितना दिया हुआ, 84 दे रखा है। तो आपको पता होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर होता है, यानी कि 300 कितना दिया है, 84 cm स्क्वायर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 से कटाएंगे तो 6 के 36 हो जाएगा, और 6 को 24, 64 हुआ, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64। a बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है हटेगा तो ये करनी में होगा, करनी का मतलब वर्गमूल, यानी 64 कितने का वर्गमूल है, 8 का। तो आपकी जो भुजा है मेरे प्रिय छात्रों, भुजा आपकी जो है कि 8 का निकल गया। अब यहां से जब a का मान निकल गया तो आपका क्या चाहिए, करे घन का आयतन। तो यहां पर निकाल दीजिए घन का आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्या, Q, यानी कि भुजा है 8, तो 8 को 3 बार लिखना है ना, ऐसे 8 का पावर 3 लगेगा, 8 गुणे 8 गुणे कितना 8, 8 ही 8 64 गुणे कितना 8, 8 चौको 32 को 2 हुआ, हासिल 3 हुआ, 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, तो 8 8 छक 48, 48 49 50 51, यानी कि यह हो जाएगा 500 कितना 12। बोलिए कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 512 सेंटीमीटर क्या क्यू, जो कि हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है 512। और हाँ, आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए,
तभी आपको जो है समझ में आएगा क्वेश्चन आपका क्या है। फार्मूला याद नहीं होगा तो आप जानते भी रहेंगे कि हाँ ऐसे हल होगा, तो भी हल आप जो है कि हल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कमजोरी है फार्मूला न याद होना, यानी कि फार्मूला पता हो तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो चलिए ये आपका रहा कितना नंबर का, 85 नंबर का रहा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 86 नंबर की तरफ। दिया हुआ है, दिए गए चित्र में आपका दिया है कि डीई समांतर जो है आपका क्या है, बीसी है। कह रहे हैं कि डीई बटा में आपका जो बीसी है बराबर दिया है 1/4, और कह रहे हैं कि एडी जो है, एडी बटा में क्या, एबी जो है कि पता करना है आपका कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, देखिए ग्राफ कैसे बनाया है, ठीक है। दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, यहां पर ऐसे ये खींचा हुआ है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर क्या है ई। करे ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है, समांतर है। जब ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका बटा इस पूरे का बटा, ठीक है, जो है कि बराबर होगा इसके। यानी कि दिया हुआ है कि डीई जो है बटा में बीसी, देखिए डीई बटा में बीसी यानी कि इसका बटा इसका, कब, जब समांतर होगा तब। करिए जब समांतर है तो डी जो है बटा में क्या, बीसी, यानी कि आपका डी जो है बटा में बीसी जो है आपका कितने के बराबर है, 1/में कितने के, 4 के। तो जब ये दोनों समांतर हैं तो आप इसका बटा इसका करेंगे, यानी कि आप जो है एडी बटा में आप ए बी करें, एडी बटा में क्या, ए बी करें, या आप जो है ए बटा में क्या करेंगे, एसी, यानी कि इसका बटा इसी पूरा करें या इसका बटा ये पूरा करें, आपका दोनों वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो आपका वैल्यू बराबर होता है इस तीसरे के मान के भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी यही बराबर हो जाएगा 1/में किसके, 4 के। कब, जब ये दोनों भुजाएं समांतर हो तब, यानी जब दोनों भुजाएं समांतर हो तो इस भुजा का अनुपात जितना होता है यह एडी बटा में आपका ए बी इसका अनुपात, या ए बटा में क्या, ए सी इसका अनुपात, यानी कि दोनों का अनुपात जो है आपस में क्या होता है, बराबर। यानी ऐसे समझ लीजिए कि जब यह दोनों रेखा, जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा, यानी ये दोनों रेखाएं जो आपकी बीसी और ईडी जो समांतर हैं, ये जो आपका तीनों इक्वेशन बना हुआ है, तीनों इक्वेशन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यानी इसका बटा इसका जितना अनुपात रहेगा वही इसका बटा क्या, पूरे का बटा का वही अनुपात आपका रहेगा। कब, जब ये दोनों समांतर दे रखा है तो, ठीक है। तो ऑप्शन की यानी कि इसका जो वैल्यू है आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। आप कंडीशन समझ गए होंगे, क्यों जो है 1/4 के क्या है, बराबर है। और हाँ, हम लोग जो है ऑप्शन की बात कर ले तो मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ये चीजें समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आपको लेकर के प्रश्न नंबर 87 की तरफ। प्रश्न नंबर कितने की तरफ, 87 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। चलिए आगे दे रखा है 2, दिया है पावर 3 बटा में दे रखा है log x बेस 3 दिया हुआ है, और यही बराबर दिया है मेरे प्रिय छात्र 1 में कितना दिया हुआ है, 64। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। अब यहां पर यह आपका 2 के सर पे है, 3 में log x बेस 3 है, यही बराबर ये आप लिख सकते हैं 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, -6। 2 का पावर यदि 6 करेंगे तो आपका कितना होगा, 64 आपका मिलेगा। अब ये हर में है, अंश में ले जाइए तो 2 के सर पे हो जाएगा 3 में log x बेस 3, समझ में आई बात। अब ये आप अंश में ले जाएंगे तो 2 के सर पे कितना हो जाएगा, माइनस है। यहां पर देखिए जब आपका आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर दी, यानी 3 में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों log x बेस 3 बराबर आपका कितना है, -6। कटा दीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी के 6। समझ में आई बात है ना। अब देखिए ये इतना हो गया, इसका हर एक मान लीजिए और हर एक मानेंगे, मान का तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 log x बेस 3 बराबर ये गुणा करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस इधर ही छोड़ दीजिए, माइनस इधर छोड़ दीजिए, या 2 के साथ लेते आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा log x बेस 3 इजिकल टू हो जाएगा -1 में क्या, 2। अब यहाँ पर log है तो जब log हटाएंगे तो इसका कंडीशन क्या होता है आप समझिए,
यहां पर देखिएगा जब आपका लाग यम बेस यन हो आप बराबर यदि के होगा या कोई भी वैल्यू हो, यदि आप लाग हटाएंगे तो सिर्फ हो जाता है यम बराबर हो जाएगा, ये जो आपका बेस है यह इसका घात बन जाएगा, यानी कि ये वाला जो है इसका घात, यानी कि यन के सर पे क्या हो जाएगा के। तो ये आप कंडीशन याद रखिएगा किस तरह से यह चेंजिंग आपका हो रहा है। समझ में आ रही बातें? तो सेम आपका यही कंडीशन यहाँ पर भी बनेगा। ये कंडीशन बनेगा तो लाग हटाएंगे तो ये 3 जो है यहाँ पर चला आएगा और ये जो आपका टोटल वैल्यू है ये घात में जाएगी, यानी कि आपका x बराबर हो जाएगा कितना 3, और जो इधर साइड यानी इस साइड जितना है वह घात में जाएगा -1 बटा में कितना 2 है ना, -1 बटा में कितना 2। बोलिए ये कंडीशन समझ में आ रही होगी। अब x बराबर घात माइनस में है तो आप हर में ले जाइए, हर में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 3 के सर पे 1 बटा में 2। आपको पता है कि 1 बटा में 2 का मतलब होता है करणी, यानी एक x बराबर हो जाएगा ये 1 बटा 2 हटाएंगे तो यह हो जाएगा करणी में 3, या करणी में 3 हटाएंगे तो यह 1 बटा में क्या लगेगा 2 आपका लगेगा। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा x का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू x बराबर हो जाएगा 1 बटा अंडर में कितना 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। स्टेप बाय स्टेप ये मैं समझा दिया हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ये चीजें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं जो है कि 88 नंबर की तरफ। ये रहा आपका 87 नंबर रहा, 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। ये आपका कितना नंबर रहा 87 नंबर रहा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों 88 की तरफ। ठीक है, यहां पर 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपए प्रति केजी है, यानी कि 15 रुपये प्रति केजी है चीनी, और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाए। अब देखिए जितने की वृद्धि होती है यदि उतने की कमी हो, या जितने की कमी होती है उतने की यदि वृद्धि हो, तो उस समय कंडीशन सिर्फ आपको जानते हैं क्या बनता है वृद्धि है ना, क्या है वृद्धि। कंडीशन बनता है ट्रिक की वृद्धि का स्क्वायर बटा में क्या बनता है 100। यदि जितने की वृद्धि होती है उतने की कमी की जाए, या जितने की कमी होती है उतने की यदि वृद्धि की जाए, तो आपका ट्रिक बनता है वृद्धि का स्क्वायर बटा में 100। बस कुछ नहीं करना है, सेम आपको प्रोसेस। ट्रिक क्या है, ये आपका ट्रिक है। इसी पे फटाक से रखिए, वृद्धि कमी जितने की, यानी सेम की वृद्धि सेम की कमी यदि होती है तो उस समय आपका होता है वृद्धि का स्क्वायर, यानी वृद्धि कितना है 20% का स्क्वायर बटा में 100। 20 का स्क्वायर कर दीजिए 400 बटा में 100, यानी कि इससे ये कट गया बराबर कितना परसेंटेज 4% की क्या होगी कमी आपकी होगी। क्या होगी कमी। हाँ ये कंडीशन हमेशा समझिएगा, यदि जितने की वृद्धि होती है यदि उतने की कमी हो, या जितने की कमी हो तो उतने की यदि वृद्धि हो, तो हमेशा जो है क्या होता है हमेशा कमी होता है। हमेशा क्या होगा कमी ही आपका होगा। यदि जितने की वृद्धि होती है उतने की कमी की जाए, या जितने की कमी होती है यदि उतने की वृद्धि की जाए, तो हमेशा कमी होता है। क्या होता है हमेशा कमी प्राप्त आपका होगा। तो ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों 89 नंबर के तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 89 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते रहिए। ये आपका रहा कितना नंबर, आपका जो 88 नंबर रहा। अब यहां पर चलिए क्वेश्चन नंबर 89 के साथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके पास। P संबंध Q यदि दे रखा है, P संबंध Q दिया है, P संबंध Q बराबर दे रखा है 3 संबंध 4। अब यहां पर Q संबंध R बराबर दे रखा है 8 संबंध 9। तो दे रखा है कि आप जरा बताइएगा P संबंध R कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पर बस आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, बस यहां पर करना है ये कि बस इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, और ये बाहर वाला से बाहर वाला, इतना मल्टीप्लाई आपको बस करना है। यहां पर देखिए P संबंध Q संबंध R, P संबंध Q संबंध R बराबर हो जाएगा 8 तरीके 24 संबंध 8 चौको 32 संबंध आपका हो जाएगा 9 चौको 36। यदि कटेगा तो आप क्या करेंगे कटाएंगे 4 छक्के 24 और 4 अठे 32 और 4 नवा 36। किससे कटा है 4 से सभी कट चुके हैं। ठीक है 4 से सभी क्या हुए
कट चुके हैं। अब ये हो जाएगा P संबंध Q संबंध R, पहला P दूसरा Q तीसरा R। आपसे पूछा है क्या P संबंध R, तो P संबंध R यानी P का वैल्यू 6 है और P का वैल्यू 6 और R का वैल्यू कितना है 9। P संबंध 4 कटेगा तो कटाएंगे, कटा दीजिए, 3 दूनी के 6 3 तिली के 9 यानी कि 2 संबंध कितने का 3 का, यानी कि P संबंध जो R है आपका पता हो जाएगा 2 संबंध 3, यानी कि आपका जो ऑप्शन है 2 संबंध 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहा, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, बस बहुत छोटा रहा, सिंपल रहा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते जाइएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न की तरफ कि 90 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले के प्रश्न की तरफ। दिया है कि यदि गोले का आयतन जो है कि 4851, यदि गोले का आयतन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, गोले का आयतन दे रखा है 48 यानी कि 51, सीएम जो है आपका क्यू है। इसके बाद दिया है वक्र पृष्ठ, आपसे क्या पूछा है वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला है आपको पता होगा कि आपका है 4πr², मैं फार्मूला सभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और गोले का जो आयतन है आपका है 4/3 πr³, 4/में आपका 3 है πr³, यहाँ पर दे रखा है 4 यानी कि 48 से 51 दे रखा है, पाई का मान रख सकते हैं यहाँ पर, इसका बटा यानी r³ बराबर हो जाएगा 48 51 गुणे ये 3/4 है तो इधर पलट जाएगा, 4/3 इधर पलट जाएगा, 3/में कितना है 4 गुणे पाई का मान रख दीजिए 22/में कितना हो जाएगा 7। बोलिए क्या चीजें ये समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस आपका है, बस इसका गुणांक हटाइए, इसका बटा लगाइए, बटा लगाकर भिन्न 4/3 पलट जाएगी, 3/4 हो जाएगा और पाई का मान हो जाएगा 22/7। अब यदि आप इसको हल करते हैं तो आपका टोटल आएगा मेरे प्रिय छात्रों 1157 आपका मिल जाएगा 625 यानी कि 625, ठीक है। यानी कि यहाँ से r बराबर हो जाएगा, घात हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 में यानी कि 1157.625, यानी इतना आपका मिलेगा 1157.625। अब इसका जो है आप घन निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 10.5, यानी कि इसका यानी कि इतने का आप घन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10.5 होगा। और आपसे पूछ रहा था वक्र पृष्ठ पूछ रहा था, तो 4 गुणे पाई का मान, ये फार्मूला है वक्र पृष्ठ का, ये 22/में क्या है 7 गुणे त्रिज्या है आपकी 10.5 गुणे 10.5। और मेरे प्रिय छात्रों सभी यानी कि इन तीनों का चारों का गुणा करके 7 से यदि भाग देंगे तो आपका आएगा 1386, 13 क्या आएगा 86। यहाँ पर आपका मात्रक होता है cm², क्या होता है cm², यानी कि आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठ का जो आपका वैल्यू है, आपका वक्र पृष्ठ का वैल्यू हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये चीजें समझ में आई? बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहा, ज्यादा आपको कठिन नहीं है, ज्यादा बस आपको फार्मूला पता करना है, फार्मूला आपको पता हो तो आर निकालना है, आर निकाल करके वैल्यू जो है कि वक्र पृष्ठ में आपको रखना है। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों ये रहा आपका 90 का प्रोसेस। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं